जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी बोर्ड पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं निबंध कैसे लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम 2027 में आप निबंध कैसे लिखेंगे। तो आपको 5 पॉइंट को ध्यान देना है। तो आपको हम 5 पॉइंट बताने वाले हैं जिसको आपको बिल्कुल ध्यान देना है, जिससे आपका 7 नंबर पक्का हो जाएगा। तो निबंध जो है 7 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। तो आइए पहला आप पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है निबंध लिखते समय प्रश्न उत्तर संख्या जरूर डालें। तो निबंध लिखते समय आपको प्रश्न उत्तर संख्या जरूर डालना है। अब दूसरा पॉइंट है हेडिंग पर ध्यान देना है। तो जो हेडिंग होंगी उन पे आपको ध्यान देना है। तो हेडिंग को आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरा पॉइंट है लाइन के बीच में नहीं लिखना है। तो हम आपको बता दें, जब आप यानी लिखें ऐसे तब राइटिंग को जो है बीच में नहीं लिखना है। तो आपको हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। देख रहे हैं यहाँ क्या है, ये लाइन के बीच में लिखा हुआ, तो ये बिल्कुल गलत है। तो एग्ज़ाम में ऐसे में क्या होगा, अगर 7 नंबर है तो यहाँ आपको 3 से 4 नंबर ही मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो ऐसे में क्या होगा, अगर 7 नंबर का आपका निबंध है तो वहाँ काट पीट कर एग्जामिनर 3 से 4 नंबर देगा, जिससे अच्छा नहीं रहेगा। तो इसको आपको क्या करना है, लाइन के बीच में बिल्कुल नहीं लिखना है, लाइन के ऊपर लिखना है। अभी हम आपको लिख कर बताएंगे। तो आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है राइटिंग करते समय यानी लिखते समय काट पीट बिल्कुल नहीं करना है। जब आप जो है ऐसे यानी निबंध लिख रहे हो तो काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कहीं गलत हो जाए यानी कोई शब्द आपसे गलत हो जाए तो उसको क्या करना है, छोड़ देना है। तो अगर इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो आइए देखते हैं, हम आपको लिखकर बताते हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही कॉपी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, स्केल से यहाँ आपको लाइन खींच लेना है। तो इस प्रकार से हम लाइन खींच लेंगे। तो डबल लाइन आप जो है खींच लेंगे। तो डबल लाइन इस प्रकार से हम खींच लेंगे, जिससे क्या होगा, जब आप लिखेंगे तो राइटिंग भी अच्छी बैठेगी और प्लस जो है अट्रैक्टिव लगेगा, जिससे एग्जामिनर क्या होगा यानी बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा नंबर देगा। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी आपको बताया था पहला पॉइंट क्या था, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ डाल देंगे। जो भी है 9 नंबर का है तो 9 नंबर डालेंगे, अगर 10 नंबर का है तो 10 डाल देंगे। तो यहाँ हम 10 डाल देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 10। यह हम क्या करेंगे, स्केल से इसको भी हम यहाँ लाइन खींच लेंगे। इस प्रकार से हम डबल लाइन यहाँ खींच लेंगे। तो डबल लाइन इस प्रकार से खींच लेंगे, जिससे क्या होगा, तो इस प्रकार से हमने खींच लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, हम जिस पर लिख रहे हैं, जैसे हमें लिखना है विज्ञान वरदान या अभिशाप पर, तो यहाँ हम लिखेंगे विज्ञान, विज्ञान यहाँ हम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे वरदान या अभिशाप, अभिशाप। इस प्रकार से आप हेडिंग यानी डाल देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ विज्ञान के बारे में कुछ लिख देंगे, जिससे क्या होगा, अच्छा रहेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे विज्ञान, विज्ञान मानवता के लिए सुंदर सुंदर उपहार है। तो आपको जैसे भी आ रहा है वैसे आप लिख देंगे। अगर आपको ये याद है तो ऐसे लिख देंगे, नहीं तो आप जो भी आपको आता है वैसे लिखेंगे। तो अब लिखेंगे हमें इसे विकृत नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। इस प्रकार से हम बनाकर लिख देंगे, जिससे क्या होगा, अच्छा लगेगा। तो एग्जामिनर क्या करेगा,
फुल में फुल मार्क्स देगा। अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है रूपरेखा, तो हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। रूपरेखा हेडिंग डालेंगे और यहाँ हम 2 लाइन इस प्रकार से खींच देंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लिखना। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना, तो यहाँ लिखेंगे प्रस्तावना, तो पहला हो जाएगा प्रस्तावना। दूसरा हम लिखेंगे, दूसरी हेडिंग होगी विज्ञान। विज्ञान एक वरदान। विज्ञान एक वरदान। तीसरा हेडिंग डालेंगे विज्ञान एक अभिशाप। विज्ञान एक अभिशाप। तो यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, फिर दूसरा यहाँ वरदान दिख रहा है तो विज्ञान एक वरदान लिख देंगे, फिर या करके दिया है अभिशाप, तो यहाँ बना देंगे हेडिंग तीसरा विज्ञान एक अभिशाप। अब उसके बाद हम लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में लिखेंगे उपसंहार। उपसंहार, ये हमारी लास्ट लाइन हो जाएगी। अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, तो हेडिंग क्या डालेंगे, प्रस्तावना। प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे। अपने ही शब्दों में बनाकर लिखना है, अच्छे से अपने शब्दों में। तो यहाँ लिखेंगे विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है। विधन ज्ञान, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे विधन ज्ञान। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। वी का अर्थ है विशेष और ज्ञान का अर्थ है जानना। जानना, इस प्रकार से हम यहाँ तक लिख देंगे। अब फिर आगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार किसी विशेष को जानना, तो लिख देना है इस प्रकार किसी विशेष को जानना। तो अगर आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे आप सीख लीजिए कि कैसे हम लिख रहे हैं। तो यहाँ आप लिख देंगे इस प्रकार किसी विशेष को जानना ही विज्ञान है। विज्ञान है, इस प्रकार से अपने शब्दों में बनाकर लिख देंगे। अब आगे लिखेंगे विज्ञान ने आज हमारे जीवन को बदल कर रख दिया है। रख दिया है, यहाँ तक हम लिख देंगे प्रस्तावना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, विज्ञान एक वरदान। तो यहाँ लिखेंगे विज्ञान एक वरदान। विज्ञान एक वरदान, यहाँ से हम इस प्रकार से खींच लेंगे विज्ञान एक वरदान। यहाँ हम लिखेंगे विज्ञान मानव जीवन के लिए
एक वरदान है। यहाँ आपको लिख देना है सिंपल सा कि विज्ञान मानव जीवन के लिए एक वरदान है। अब इसके बाद हमें लिखना है क्योंकि विज्ञान ने वह दिखाया है जो कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको लिख देना है क्योंकि विज्ञान ने वह दिखाया है जो कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आगे लिखना है जैसे परिवहन, चिकित्सा, संचार, शिक्षा, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में लोगों को वरदान स्वरूप यंत्र दिया है। इस प्रकार से आपको लिख देना है कि लिख देना यहाँ से जैसे परिवहन, चिकित्सा, संचार, शिक्षा, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में लोगों को वरदान स्वरूप यंत्र दिया है। तो अब आगे हम लिखेंगे। तो आगे आपको लिख देना है, हेडिंग डाल देना है विज्ञान एक अभिशाप। इसमें लिख देना है जहां विज्ञान ने इंसानों को सुख प्रदान किया है। जहां विज्ञान ने इंसानों को सुख प्रदान किया है, तो इस प्रकार से यहां लिख देंगे। अब आगे हम लिखेंगे वहीं इंसानों को कष्ट भी दिया है जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिरा देने से आज भी वहाँ के लोग कष्ट सहते आ रहे हैं। इसमें आपको लिख देना है कि जहां विज्ञान ने इंसानों को सुख प्रदान किया है, वहीं इंसानों को कष्ट भी दिया है, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिरा देने से आज भी वहां के लोग कष्ट सहते आ रहे हैं। अब आपको लास्ट हेडिंग आपको डाल देना है उपसंहार। तो उपसंहार हेडिंग डालेंगे उपसंहार।
इसमें आपको लिखना है विज्ञान एक दोधारी तलवार है जिसका उपयोग सही दिशा में किया जाए तो यह मानवता के लिए एक वरदान है और गलत दिशा में किया जाए तो अभिशाप है। इसीलिए विज्ञान का उपयोग बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। इस प्रकार से आपको बनाकर लिख देना है।